तो आज का हमारे चैप्टर है टॉपिक टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक पार्ट है पूर्ण अवकल गुणांक। जैसे इसमें मान लिया ये देखा u इक्वल टू fxy और x इक्वल टू phi t, y इक्वल टू मीन्स u xy का फंक्शन है और x और y भी t के फंक्शन है। तो पूर्ण अवकल गुणांक मान लो आपने को निकालना है du by dt, u xy का फंक्शन है और यहाँ पे इसका t के रेस्पेक्ट में निकालना है xy। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर del u by del x dx by dt प्लस del u by del y dy by, क्योंकि u xy का फंक्शन है दो वेरिएबल है यहाँ पे इंडिपेंडेंट, तो इसका तो पार्शियल होगा और ये एक का ही है। तो पार्शियल और इसमें जो पूर्ण है टोटल है वो सेम ही होता है, dx by dt बराबर del x by del t। तो dx by dt ये यहाँ पर लिखा है। और यदि यहाँ पर u इक्वल fxy और x इक्वल टू phi t1 t2 y इक्वल टू psi t1 मीन्स ये भी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है। तो अभी आप अपने को यहाँ निकलेगा तो ये चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा del u by del t1, क्योंकि t1 t2 है तो ये भी d केस में del में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही del u by del x by del t1 del u by del y by del t। इसी तरह del u by del t2 इक्वल टू del u by del x by del t2 del u by del y by del t। तो इस तरह से ये यहाँ पर दोनों ये del में चेंज हो जाएंगे। अगर एक वेरिएबल से ज़्यादा होते हैं तो ये del में चेंज होते हैं। एक वेरिएबल है यहाँ पर तो del x by del t और dx by dt सेम चीज़ होती है। तो ये यहाँ पर इसमें हम ये वाले फॉर्मूले यूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ एक इम्प्लिसिट फंक्शन स्पष्ट फलन, इम्प्लिसिट फंक्शन का स्पष्ट फलन। इसका नाम से पता चल रहा है कि क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये फलन जिसे y इक्वल टू fx के रूप में नहीं लिख सकते। फलन जिसे y इक्वल टू fx के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मतलब y अलग भी हो सकता है और x अलग भी हो सकता है। जैसे x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3axy इक्वल टू 0। तो इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते कि y एक साइड आ जाए और x दूसरी तरफ आ जाए। जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो उसमें y एक तरफ है और 4x अलग है, तो वो इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है। इसमें x और y को अलग अलग नहीं कर सकते, वो इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन मान लिया ये है fxy है, fxy का स्पष्ट फलन है। fxy यदि इम्प्लिसिट फंक्शन है fx तो इसका dy by dx क्या होगा? इसका dy by dx माइनस del f by del x अपॉन del f अपॉन dy by dx तो माइनस del f by del x अपॉन del f। तो पहले x के रेस्पेक्ट में इसका आंशिक अवकलन, फिर y के रेस्पेक्ट में और यहाँ पर करते हैं। यदि मान लिया ये अपन ने मान लिया p है del f by del x, q है del f अपॉन del y, r है del 2f अपॉन del x स्क्वायर, s है del 2 अपॉन del x del y और t है del 2 अपॉन del y। हायर ऑर्डर del f by del x p और a, तो dy by dx क्या हो गया? dy by dx हो गया माइनस में p अपॉन। अगर d2y by dx स्क्वायर निकालना है, d2y by dx स्क्वायर निकालना है तो इसका होता है माइनस में
क्यू स्क्वायर आर माइनस 2pqs प्लस p स्क्वायर t अपॉन क्यू। पी क्यू आर यही पी क्यू आर, तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर आर माइनस 2pqs प्लस p स्क्वायर t अपॉन क्यू और टोटल यहाँ पर माइनस साइन बार। तो ये अगर हायर ऑर्डर निकालना है तो सेकंड ऑर्डर डी टू ऑर्डर डी स्क्वायर इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए लागू होगा ये, बाकी भी। तो ये हम यहाँ पर फॉर्मूले यूज करेंगे। तो यहाँ हम इनके बारे में पढ़, जैसे अपने को मान लिया ये देखा एक्स e की पावर u प्लस e की पावर माइनस v, y देखा e की पावर माइनस u माइनस e। तो अगर अपन निकालें डेल z बाई डेल x डेल u माइनस डेल z अपॉन डेल, ये निकालें। जैसे ये निकाले अपन डेल जेड बाई डेल यू माइनस डेल जेड बाई, तो यू एक्स किसका है, यू और वी का फंक्शन है। तो डेल जेड बाई डेल एक्स डेल जेड बाई डेल यू के लिए जो फॉर्मूला जो भी अपन ने बताया वो लग जाएगा। यू भी जो t1 t2 है, t1 t2 की जगह क्या हो गया, u1 u और v हो गया। तो डेल जेड बाई डेल एक्स अपॉन डेल जेड बाई डेल वाई डेल वाई क्या आ गया यहाँ पर, डेल जेड बाई डेल एक्स डी यू ना, डेल एक्स बाई डेल यू, इसका यू के रेस्पेक्ट में किया, बी कांस्टेंट है, इसका 0 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर e की पावर प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई बाई डेल यू कितना हो गया, माइनस e की पावर, ये मान लिया। इसी तरह डेल जेड अपॉन डेल बी ये निकाला, क्या होगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल बी प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई यू की जगह यहाँ पर दी हुई है। ओके, तो डेल जेड बाई डेल एक्स लिखा, डेल जेड बाई डेल एक्स अपॉन डेल, इसका किया माइनस e की पावर माइनस बी, डेल जेड अपॉन डेल वाई बाई डेल बी, डेल वाई बाई डेल, तो कितना हो गया, माइनस। मान लीजिए नंबर, अब निकाल लेंगे डेल जेड बाई डेल यू माइनस डेल जेड बाई डेल यू, तो डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल, इसका मतलब है 1 माइनस 2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। डेल जेड बाई डेल एक्स यहाँ डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये क्या होगा, e की पावर u माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस माइनस प्लस होता है। इसी तरह डेल जेड अपॉन डेल वाई माइनस e की पावर u माइनस u प्लस e की पावर, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हो तो ये प्लस ये माइनस, तो इसको आप ये लिख सकते हो e की पावर u प्लस e की पावर माइनस v डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस बाहर ले लिया e की पावर माइनस u माइनस e की पावर v डेल जेड अपॉन डेल वाई। ये क्या हो गया, x और ये हो गया x डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस वाई डेल जेड अपॉन x डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस वाई। तो ये अगर इसमें यहाँ पर ये वाला इस तरह से, और अपन इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, x यहाँ दे रखा है जीटा कॉस अल्फा माइनस ईटा साइन अल्फा, y दे रखा है जीटा साइन अल्फा प्लस ईटा कॉस अल्फा, और डेल टू यू अपॉन डेल जीटा स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल ईटा स्क्वायर, ये यू एक्स वाई कोई फंक्शन यहाँ पर और एक्स वाई जीटा ईटा के फंक्शन।
तो यहाँ ये देखें डेल एक्स डेल यू बाई डेल जीटा, डेल यू बाई डेल जीटा इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स बाई डेल जीटा प्लस डेल यू बाई डेल वाई बाई डेल, क्योंकि एक्स किसके जीटा ईटा के फंक्शन यू एक्स वाई का फंक्शन। तो यहाँ पे इससे निकालें डेल यू बाई डेल एक्स, तो यू ना डेल एक्स बाई डेल जीटा, जीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे ईटा कांस्टेंट रहेगा और अल्फा कांस्टेंट है, इसका किया तो कितना हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस डेल यू बाई डेल वाई बाई डेल जीटा, इसके किया साइन अल्फा, डेल यू बाई डेल जीटा लिया मान लीजिए नंबर, और इसको यूं भी लिख सकते हो डेल बाई डेल जीटा यू इज इक्वल टू कॉस अल्फा डेल बाई डेल एक्स प्लस साइन अल्फा डेल बाई डेल वाई। तो डेल बाई डेल जीटा कैसे हो गया, इसके बराबर हो गया यू अलग। अगर अपने को निकालना है डेल टू बाई डेल जीटा स्क्वायर, ये अलग डेल टू बाई डेल जीटा स्क्वायर, इसका मतलब है डेल बाई डेल जीटा डेल यू बाई डेल जीटा, ये तो डेल बाई डेल जीटा क्या है, ये है मतलब कॉस अल्फा डेल बाई डेल एक्स प्लस साइन अल्फा डेल बाई डेल वाई, और डेल बाई डेल जीटा क्या है, ये डेल बाई डेल जीटा कॉस अल्फा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस साइन अल्फा डेल यू अपॉन डेल। अब इसको अपन यहाँ पे दो ब्रैकेट है खोल लें, मल्टीप्लाई करके एक बार निकाल लें, जैसे ये हो गया कॉस अल्फा डेल बाई डेल एक्स, ये इससे पूरे से मल्टीप्लाई है कॉस अल्फा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस साइन अल्फा डेल यू बाई डेल वाई प्लस साइन अल्फा डेल बाई डेल वाई कॉस अल्फा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस साइन अल्फा डेल यू बाई डेल वाई। इसको पूरे ब्रैकेट से इसको पूरे मल्टीप्लाई करके अब यहाँ पर इसमें अपन देखें जैसे कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कितना हो जाए कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका क्या करना है अपने को डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसका डेल यू बाई डेल वाई के एक्स के रेस्पेक्ट में डेल टू यू अपॉन डेल, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा और x का डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो ये हो गया नंबर 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये हो गया नंबर 1। अब इसी तरह क्या करेंगे डेल टू यू बाई यहाँ पे डेल जीटा स्क्वायर है, डेल टू यू बाई डेल ईटा स्क्वायर निकालेंगे, मतलब क्या हो जाएगा जीटा की जगह ईटा, जैसे ये निकाला आपने ये क्या है डेल टू यू बाई डेल जीटा स्क्वायर। अब निकालेंगे डेल यू बाई डेल ईटा, डेल यू बाई डेल ईटा क्या है डेल यू बाई डेल एक्स बाई डेल ईटा प्लस डेल यू बाई डेल वाई बाई डेल ईटा, तो वही डेल यू बाई डेल एक्स होगा डेल एक्स बाई डेल ईटा, यहाँ पे किया माइनस साइन प्लस डेल यू बाई डेल वाई बाई डेल ईटा कॉस है। तो जो अपन ने इसमें किया था वैसे के वैसे यहाँ करते हैं डेल टू यू बाई डेल ईटा स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा डेल बाई डेल ईटा डेल यू बाई डेल ईटा ये है, और डेल बाई डेल ईटा क्या हो जाएगा यू हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस साइन अल्फा डेल बाई डेल एक्स प्लस कॉस अल्फा डेल बाई डेल वाई, ये हो गया डेल बाई डेल ईटा डेल यू बाई डेल ईटा यही माइनस साइन अल्फा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस कॉस अल्फा डेल यू बाई डेल, बस यहाँ पे यू आ जाएगा इसमें, जैसे अभी ये किया वैसे के वैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस साइन अल्फा डेल बाई डेल एक्स माइनस साइन अल्फा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस कॉस अल्फा डेल यू बाई डेल वाई प्लस कॉस अल्फा डेल बाई डेल वाई माइनस साइन अल्फा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस कॉस अल्फा डेल यू बाई डेल वाई। यहाँ पे किया इसको कितना हो गया
साइन स्क्वायर अल्फा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका किया डेल टू बाई डेल वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डेल टू यू अपॉन डेल एक्स माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका वाई के रेस्पेक्ट में डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई, या डेल वाई डेल एक्स इसके दोनों बराबर होते हैं, तो ये माइनस में टू एंड कॉस स्क्वायर अल्फा डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा और इसका वाई। अब क्या करें, इसको ऐड कर दो आप, क्या निकालना क्या है, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल जीटा स्क्वायर, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, डेल टू यू बाई डेल जीटा स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल ईटा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको और इसको देखो आप, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, क्या हो गया, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये चीज और ये चीज कैंसिल हो गई, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1 और डेल टू यू अपॉन डेल y स्क्वायर, तो यहाँ आपके पास डेल टू यू बाई डेल जीटा स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल ईटा स्क्वायर इक्वल टू डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू डेल y स्क्वायर, u x y का फंक्शन है, x और y ईटा और जीटा के फंक्शन यहाँ का, तो इस तरह से आप यहाँ पर ये इसमें कर सकते हैं, और यहाँ पर इसमें देखते हैं u is equal to sin inverse x minus y, x is equal to 3t, y is equal to 4। तो du by dt निकालना है हमने को निकालना है du by dt, फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, du by dt क्या हो जाएगा, del u by del x dx by dt, del u by del y dt, टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फर्स्ट फॉर्मूला, तो del u by del x क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर 1 अपॉन साइन इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर dx by dt ये आ जाएगा 3 प्लस del u by del y, यहाँ कितना हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 12 टी स्क्वायर, और इसको आप चाहो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 3 कॉमन 1 माइनस 4 टी स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अपने को जो आंसर है ज़्यादातर वो टी में फिर लाना पड़ता है, एक्स की जगह ये रख देंगे, वाई की जगह यहाँ पर ये रख देंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 1 माइनस 4 टी स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स 3t माइनस 4t क्यूब का होल स्क्वायर, ये ऐसे, इसको आपने यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया, 1 माइनस 4 टी स्क्वायर 1 माइनस 9 टी स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 24 t4 माइनस 60 t6, सिंप्लीफाई करते जाओ जितना आप अपने को यहाँ पर कर सकते हैं इसमें, इसको अपन चाहे तो यूँ लिख सकते हैं, इसको 3 1 माइनस 4 टी स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 8 टी स्क्वायर प्लस 24 t4 माइनस 60 t6, इसको ब्रेक कर दिया 1 और 8, यहाँ कर दिया आपने 3 1 माइनस 4 टी स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 8 टी स्क्वायर कॉमन, ये कितना हो गया 1 प्लस 3 टी स्क्वायर 1 माइनस 3 टी स्क्वायर प्लस 2 टी 4,
इसके अपन ने यहाँ पर इसको फिर यहाँ पर इसमें कर दो, फैक्टर कर दो इसके 3 1 माइनस 4t स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 8t स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस 2t। तो 1 माइनस टी स्क्वायर कॉमन आ गया यहाँ पर, इसके बाद अपन ने यहाँ ले लिया इज इक्वल टू 3 1 माइनस 4t स्क्वायर और रूट 1 माइनस टी स्क्वायर बाहर, और यहाँ हो गया 1 माइनस 8t स्क्वायर, ये बाहर आ गया 8t स्क्वायर प्लस 16t, तो ये इसका होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल 3 और 1 माइनस टी स्क्वायर, इस तरह से यहाँ पर आप इसमें या 3/2 जितना सिंप्लीफाई हो सके आप कर सकते हो, जितना शॉर्ट हो उसको यहाँ पर कर दो, लाना यहाँ पर x और y को t की फॉर्म में यहाँ पर। अब जैसे मान लिया u इक्वल टू दे रखा है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक रिलेशन दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3axy इज इक्वल टू a5 5a5 या कुछ भी दे रखे हैं। तो अपन को यहाँ पे dy/dx निकालना है, dy/dx जैसे dy/dt था du/dx क्या था, du/dx dx/dt, ये था du/y dy/dt, ये फॉर्मूला था इसका du/dt का। अपने को निकालना है du/dx, मतलब x किससे रिप्लेस हो रहा है, dx से रिप्लेस हो रहा है, यहाँ भी x हो जाएगा, यहाँ भी x हो जाएगा। तो dx/dx तो हट गया, केवल यहाँ पे du/dx dy/dx निकालना है, dy/dx इसका, तो u का ये xy भी है फंक्शन, तो u du/dx क्या हो गया, du/dx हो गया 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये इसी तरह du/dy y/रूट एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये dy/dx है, ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, स्पष्ट dy/dx dy/dx ये क्या है, माइनस में ∂f/∂x अपॉन ∂f/∂y। तो पहले ∂f/∂x निकालो इसका, ∂f/∂x क्या हो गया, x के रेस्पेक्ट में किया 3x स्क्वायर प्लस 3 ∂f/∂y 3y स्क्वायर, यहाँ रखो, तो माइनस 3 हट जाएगा, x स्क्वायर प्लस a y स्क्वायर प्लस ax, ये वैल्यू यहाँ रख दो 1 से, अब 1 से रखना अपन यहाँ, तो du/dx क्या हो जाएगा, du/dx मतलब x और रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ये तो आ गया du/dy y/रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू, तो यहाँ आप चाहो तो यहाँ माइनस कर सकते हो, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये। अगर स्पेशल केस फॉर x इक्वल टू y इक्वल टू a, x इक्वल टू y इक्वल टू a पे निकालना, तो dy/dx इस पर a पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a मतलब a स्क्वायर, a रख दिया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यहाँ पर गया a माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, उसका रूट लिया 2, तो ये हो गया a स्क्वायर, यहाँ पर गया। इसी तरह ये हो जाएगा a/a√2, और यहाँ हो गया a स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये सब कैंसिल। तो a अपॉन √2 माइनस a अपॉन √2 कितना आ गया g। ये कैंसिल हो गया। तो ये यहाँ पर अपन इसमें इस तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो आप इसमें इस तरह से कर सकते हो। वैसे भी दिखा सकते हो आप पर इम्प्लिसिट ये ज़्यादा इसमें इजी रहेगा थोड़ा सा।